हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैशन मेक स्टाइल। तो ऐसे वाले जो फेक नेल्स वाले पैकेट थे, मैंने अपने एरिया की लोकल मार्केट्स में बहुत ज़्यादा देखे थे और काफ़ी वायरल थे, काफ़ी लोग इनको खरीद रहे थे। तो मेरा भी मन था, मैं भी इनको ट्राई करना चाहती थी। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट दीज, क्या ये एक्चुअल में वर्क करते हैं नहीं करते। यूजली काफ़ी सस्ते होते हैं हमारे एरिया की लोकल मार्केट्स में, ऐसे वाले पैटर्न 30-30 रुपीज़ के ईजिली मिल रहे थे। मैंने 2 पैकेट खरीदे, एक प्लेन फ्रेंच मैनिक्योर जो पूरा वाइट नेल होता है। सेलर ने बोला था आप इसके ऊपर अपनी भी कोई नेल पेंट इजीली अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नेल आर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये प्लास्टिक के होते हैं, आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड, मैंने ये वाला पैकेट लिया जिसके ऊपर फ्लावर काइंड ऑफ डिज़ाइन बना हुआ था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं पहली बार कैमरा के सामने यूज़ करने वाली हूँ, तो देखते हैं ये एक्चुअल में वर्क करते हैं नहीं करते। बिकॉज 20-30 रुपीज़ में अगर आपको एक प्रॉपर मैनिक्योर रेडी नेल्स मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। सो सबसे पहले इसके अंदर आती है ग्लू। अब ग्लू की फ्रेगनेंस काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल वाली ग्लू थी, जो एक नकली फेविकॉल आती है किड्स की, ये मुझे वैसी ग्लू लगी। इसके अंदर आते हैं फेक नेल्स। अब नेल्स भी काफ़ी रैंडमली थे, कोई कोई 4 थे जो सेम फिंगर के, कोई कोई 3 थे, कोई कोई 5 थे। सो दीज वर वेरी रैंडम, कुछ पता नहीं चल रहा था। ऑल्सो साइज़ हल्के से सब में डिफरेंस था, जो सेम वाले थे उनके अंदर भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था सब में। सो आपको चेक करना पड़ेगा अपने नेल्स के ऊपर लगा के क्या ये एक्चुअल में फिट होते हैं फिर नहीं होते। तो सबसे पहले मैंने करी सेगमेंटेशन। मैंने जो सेम साइज़ वाले थे उनको अलग अलग किया, ताकि जब मैं ग्लू लगाऊँ तो मैं फटाफट पिक कर सकूँ मेरे फिंगर के साइज़ का नेल उसी टाइम, बिकॉज ग्लू ड्राई भी हो जाती है। ऐसा मैंने एज्यूम किया था, लेकिन आप आगे देखने वाले हैं कि क्या होगा। तो अब मैंने नेल्स को सबसे पहले क्लीन किया, बिकॉज नेल्स के ऊपर थोड़ा सा नेचुरल ऑयल या डर्ट होता है, जिसकी वजह से शायद ग्लू वर्क ना करे। तो मैंने एक अपने कलर बार के एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर से अच्छे से उसको क्लीन किया। अब मैंने लगाई ग्लू। अब ग्लू को खोलने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। आई डोंट नो इसके ऊपर किस टाइप की सीलिंग थी, उसके अंदर होल पंच ही नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाया तब जाके उसके अंदर होल क्रिएट हुआ। तो अब मैं लगाने वाली हूँ पूरे नेल्स के ऊपर ग्लू। पैकेट के ऊपर तो लिखा था कि खाली आपको एक ग्लू का एक ड्रॉप सेंट डालना है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था। ग्लू आपको सारे को लगानी पड़ेगी तब भी वो स्प्रेड हो रहा था। सो एज यू कैन सी आई ट्राइड, मैंने काफ़ी ज़्यादा जान लगाई कि मैं इसको चिपका दूँ। काफ़ी ज़्यादा हिल रहा था ग्लू की वजह से, नेल जो था वो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा था, तो इसकी वजह से वो ठीक से लग नहीं पा रहा था। बट स्टिल आई ट्राइड, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये लग चुका है। नाउ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो इन नेल्स के साथ थी, इन नेल्स का जो कर्व था वो काफ़ी ज़्यादा डीप कर्व था, और नेचुरली कोई कोई लोगों के जो नेल्स होते हैं उसके अंदर ये कर्व नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो नेल्स हैं, मेरे नेल्स में इतना ज़्यादा डीप कर्व नहीं है, तो इसलिए मुझे फिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर देना पड़ रहा था ताकि वो चिपक जाए मेरे एक्चुअल नेल्स के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने सारे नेल्स के ऊपर बारी बारी करके ग्लू लगाई, उसके बाद अच्छे से उसको लगाने की कोशिश करी। मैंने नेल के ऊपर लगा के भी ट्राई किया। उसके बाद मैंने वेट किया 5 मिनट्स के लिए टू चेक किए क्या ग्लू चिपक गई है नहीं हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ह्यूज ह्यूज फेल। 5 मिनट से ज़्यादा ही टाइम दिया था आई गेस मैंने, और ये बिल्कुल नहीं चिपकी। ईजिली विदाउट एनी प्रेशर, आप इसको टच भी करते ही ईजिली उतर गए थे। सो दीज नेल्स आर अ ह्यूज ह्यूज फेल। अगर आप ये लोकल मार्केट्स में देखें, सो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन इट। स्टिल अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, गो फॉर इट। कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फ्यूचर में अगर आप ऐसे वियर्ड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते। बाय बाय।